जय भीम साथियों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित महान ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह वह समय था जब राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जिसने आगे चलकर पूरी मानवता का इतिहास बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे। शाक्य संघ में सिद्धार्थ का प्रवेश, संघ के साथ उनका संघर्ष, निर्वासन का प्रस्ताव और अंत में परिव्रज्या का निर्णय। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं कि शाक्य गणराज्य में एक संघ व्यवस्था थी। शाक्य संघ का नियम था कि हर शाक्य युवक को 20 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद शाक्य संघ का सदस्य बनना पड़ता था। जब सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हुए तो उनके संघ में प्रवेश का समय आ गया। शाक्यों का एक सभा भवन था जिसे संस्थागार कहा जाता था। यहीं संघ की बैठकें आयोजित होती थी। राजा शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित से संघ की बैठक बुलाने का अनुरोध किया ताकि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जा सके। सभा में सेनापति ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ गौतम संघ के सदस्य बनाए जाएं। संघ की परंपरा के अनुसार इस प्रस्ताव को 3 बार प्रस्तुत किया गया और तीनों बार किसी ने विरोध नहीं किया। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम औपचारिक रूप से शाक्य संघ के सदस्य बन गए। इसके बाद पुरोहित ने उन्हें संघ के नियम बताए। पुरोहित ने कहा, सिद्धार्थ को अपने शरीर, मन और धन से शाक्य समाज के हितों की रक्षा करनी होगी। उन्हें संघ की बैठकों में उपस्थित रहना होगा। यदि किसी शाक्य सदस्य के आचरण में दोष दिखाई दे तो उसे निडर होकर बताना होगा और यदि उन पर कोई आरोप लगे तो उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए बल्कि सत्य स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ यह भी बताया गया कि हत्या, चोरी, व्यभिचार और झूठी गवाही जैसे अपराध संघ की सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने इन सभी नियमों का पालन करने का वचन दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सिद्धार्थ 8 वर्षों तक संघ के अत्यंत आदर्श सदस्य रहे। वह संघ के कार्यों में पूरी निष्ठा से भाग लेते थे और सभी के प्रिय बन गए थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को संकट में डाल दिया। शाक्य और कोलीय राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। दोनों राज्यों की खेती उसी नदी के पानी पर निर्भर थी। पानी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर विवाद होते रहते थे। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के थे तब यह विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस घटना के बाद शाक्य संघ ने युद्ध की संभावना पर विचार करने के लिए सभा बुलाई। सेनापति ने युद्ध का प्रस्ताव रखा। तभी सिद्धार्थ खड़े हुए और उन्होंने युद्ध का विरोध किया। उन्होंने कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करता, युद्ध केवल नए युद्धों को जन्म देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मिलकर विवाद का समाधान करें, लेकिन संघ ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सेनापति ने कहा कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। तब सिद्धार्थ ने कहा, धर्म का अर्थ है यह समझना कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता, बैर केवल प्रेम से समाप्त होता है। फिर भी संघ ने युद्ध का ही निर्णय लिया। अगले दिन युद्ध की तैयारी के लिए संघ की दूसरी बैठक हुई। प्रस्ताव रखा गया कि 20 से 50 वर्ष तक के सभी शाक्य युवकों को सेना में शामिल किया जाए। इस समय सिद्धार्थ ने स्पष्ट कहा कि वह युद्ध में भाग नहीं लेंगे। सेनापति ने उन्हें उनके संघीय वचन याद दिलाए, लेकिन सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि यह युद्ध शाक्य समाज के हित में नहीं है। सेनापति ने चेतावनी दी कि संघ उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर सकता है और उनकी भूमि भी जब्त कर सकता है। सिद्धार्थ के सामने 3 विकल्प थे। पहला, युद्ध में भाग लेना, दूसरा, मृत्यु या निर्वासन स्वीकार करना और तीसरा, परिवार को दंड भुगतने देना। सिद्धार्थ ने कहा, उनका परिवार निर्दोष है, इसलिए दंड उन्हें दिया जाए। उन्होंने स्वयं मृत्यु या निर्वासन स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की।
सेनापति ने कहा कि यदि सिद्धार्थ को दंड दिया गया तो कौशल नरेश संघ के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तब सिद्धार्थ ने स्वयं समाधान प्रस्तुत किया। सिद्धार्थ ने कहा कि वह परिव्राजक बनकर देश छोड़ देंगे। यह स्वैच्छिक निर्वासन का मार्ग था। सेनापति ने पूछा कि वह अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति लेंगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया कि वह अनुमति लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि अनुमति नहीं भी मिली तो भी वह देश छोड़ देंगे। संघ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभा समाप्त होने से पहले एक युवा सदस्य ने सुझाव दिया कि सिद्धार्थ के जाने और युद्ध शुरू होने के बीच कुछ समय का अंतर रखा जाए। संघ ने इस सुझाव को स्वीकार किया। इस प्रकार शाक्य संघ की वह ऐतिहासिक सभा समाप्त हुई। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस प्रसंग के माध्यम से बताते हैं कि सिद्धार्थ का यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह मानवता, करुणा और सत्य के मार्ग की ओर उनका पहला बड़ा कदम था। यही निर्णय आगे चलकर उन्हें गौतम बुद्ध बनने की दिशा में ले गया। अगले भाग में हम जानेंगे सिद्धार्थ ने अपने परिवार से विदा कैसे ली और उन्होंने संसार त्यागने का निर्णय कैसे लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने रिलेशन में सभी लोगों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय भीम।